चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज, आयु संबंधी प्रश्न। उसमें लेवल 1 क्या रहेगा ना, लेवल 1 में दो इंसान या फिर दो से ज्यादा की आयु का अनुपात देगा और उसके साथ में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। जैसे उन्होंने बोला ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का योग इतना है, तो आयु बताओ। उनकी आयु का अंतर इतना है, तो आयु बताओ। ए की आयु इतनी है, तो आयु बताओ। बी की आयु इतनी है, तो आयु बताओ। या उनकी आयु का गुणनफल है, तो आयु बताओ। इनमें से कुछ एक देकर के एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा। लेवल 1 में ये हलवे जैसा है, ये आपको ऑलरेडी आता है। अनुपात में बांटना है और कुछ नहीं, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन तुमसे करा लूंगा, काम खत्म, ठीक है बच्चों वाले। बोल रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का योग 40 वर्ष है। तो इनकी आयु बता दो कितनी होगी। तो हमें पता है क्या करके भाग देंगे, जोड़ के। क्यों? क्योंकि योग फल दिया है उनकी आयु का। तो भाई 5 3 8 का योग 8 हो गया यूनिट्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5, तो 55 और 5 दिया। और जो एक बार आयु आती है फिर जाए दुनिया भर का कुछ भी पूछे, जैसे ए की आयु बताओ, बोलो। बी की आयु बताओ, इनकी आयु का योग बताओ, वो तो दिया ही है, क्यों ही पूछेगा, कुछ और पूछेगा। इनकी आयु का अंतर बताओ, 5 साल बाद ए की आयु बताओ, 2 साल पहले बी की आयु बताओ, 13, 3 साल बाद बी की बताओ, 8 साल पहले जब बी की बताओ, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। तो 10 साल बाद की पहले आयु निकाल लेना, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25 और 35 में अनुपात है 7 और, ठीक है। ए बी से कितना बड़ा है, बी ए से कितना छोटा है, बी के जन्म के समय ए की आयु कितनी होगी। ये भी अंतर ही पूछा है नए स्टाइल से। अंतर पूछने के ये स्टाइल है कि बी के जन्म के समय ए की आयु कितनी होगी। तो क्या होगी, बी के फूफा की आयु बताओ। नहीं हो सकता ये, तो मतलब बाकी सब हो सकता है, ए और बी से सब हो सकता है। जब आयु निकल आई फिर तो क्या ही, जो चाहो वो पूछो, है कि नहीं। चलो, हो सकता है भाई योग न दिया होता साहब ने अंतर दिया होता। ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। तो इनकी आयु बताओ। अच्छा, अंतर देना मतलब 2 3 4 स्टाइल से अंतर आता है। अंतर के स्टाइल बता दूं, ऐसे बोलेगा ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। सीधा सीधा बोल दिया अंतर, क्या ही दिक्कत है। यही पे बोलेगा ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा ए बी से 18 साल बड़ा है। तो 20 का मतलब क्या है। यही पे बोलेगा कि बी ए से 18 साल छोटा है। तो 20 का मतलब क्या है। बी के जन्म के समय ए की आयु 18 वर्ष थी। तो इसका भी मतलब क्या है, इसका है। यह अंतर देने का स्टाइल है। चलो भाई, अंतर दे दिया तो भाई जोड़ के भाग दे देंगे 5 3 8 का। क्या माइनस करके भाग देंगे, ऐसा क्यों। अच्छा नहीं तो कह रहे 3 5 और 3 में अंतर, तो दोनों बस इंटू करेंगे तो 9 पना 45 और 9 तिया, जो इनकी आयु आ जाएगी फिर जाए कुछ भी, इतने साल बाद, इतने साल पहले, ये वो कुछ भी, ठीक। हो सकता है एक ही आयु बोलता 15 साल है, तो अभी भाग देते कितने का भाग देते, 5 का भाग देते, क्योंकि ए का वैल्यू दिया है वहां पे। तो 5 का 1 यूनिट का मान निकल आता है। हो सकता है बी की आयु दी होती 15 साल, तो भाग देते। हो सकता है इनकी आयु का गुणनफल दिया होता 60, तो उसमें भाग देते 15 का, ठीक है ना। तो 5 दिया 15 और 15 का आएगा 15 चौको 60 और जो आएगा 4 का इंटू कर लेंगे तो 4 पंचा 20। ये अंडर रूट वाली बात अरे को समझ में आती है क्या। इसमें स्क्वायर रूट होगा ना, इसमें स्पेशल है भाई थोड़ा सा। अभी तक जो भी भाग देने के बाद आता था सीधा इंटू बांटते थे, बोलो हाँ है ना। बस इंटू वाले सीन में इसका अंडर रूट होगा साथ में और अंडर रूट होके 2 आ जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 2 3 8, ठीक है। यदि बात अरे को समझ आ रही है। चलो, लेवल 1 पूरा होता है। क्या हमें क्वेश्चन करने चाहिए। चलो भाई 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। जल्दी जल्दी लिखें, और हम तो कह रहे हिंदी में ना लिखें, सीधा सीधा हल कर जाएं, क्योंकि ये जितना भी समय बचा है इसमें आपको बेजोड़ पढ़ाई, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ उतना ज़्यादा पढ़ाऊंगा। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो इनकी आयु बता दो। तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो इनकी आयु बताओ।
हाँ 35 और 25 ऐसे नहीं, तुम लोग उल्टा बोल रहे हो। 25 से 35 है वैसे। टाइम हो गया खाएगा। हो गया। चलो भाई, जिससे नहीं हुआ हाथ उठा लो मेरा बच्चा, शर्माना नहीं कि सबसे हुआ हमसे नहीं हुआ, ऐसा कुछ। हाथ उठा लेना, ठीक है। क्या है अनुपात? 7 अनुपात 5 अनुपात 7। राम और श्याम है, इनकी आयु का अनुपात 5-7 है, और इनकी आयु का सम दे रखा है, कितना दिया है? 60 ईयर्स। तो हमें अंतर करके भाग दे देना चाहिए। तो 7 और 5 में अंतर है 2 का, तो 2 का कितने का भाग होगा? जोड़ के भाग होगा। 12 तो 12 पंचे 60, तो 55 25 तो 5 सते। चलो बताओ, ए की आयु कितनी है? बी की आयु कितनी है? ए बी की आयु का योग कितना है? वो तो दिया ही है। ए बी की आयु का अंतर कितना है? बी ए से कितना बड़ा है? ए बी से कितना छोटा है? ए के जन्म के समय बी की आयु कितनी है? 3 साल बाद ए कितना होगा? 4 साल पहले बी कितना था? हाँ 4 साल पहले बी कितना था? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। 3 अनुपात, क्योंकि 5 साल बाद ये 30 का और 5 साल बाद ये, तो अनुपात तो निकाली, क्योंकि 30 और 40 में होता है 3 4 का, ठीक है। लेवल 1 अभी नहीं, अंतर वाला भी कर रहे हैं। एक और बता कुछ। सीता और गीता की आयु का अनुपात, सीता और गीता की आयु का अनुपात 3 अनुपात 7 है। 3 अनुपात 7 है, तथा सीता गीता से 40 वर्ष छोटी है, 40 ईयर्स छोटी। सीता गीता से 40 वर्ष छोटी है। What is the ratio after 8 years? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। अरे कुछ नहीं, आज की निकाल लो, बहुत है। हमने वो तो तुमने बोल दिया, इसलिए हमने तुम्हारे हमसे पंगा ले रहे लड़का, नहीं खेलेंगे, नहीं लेने देंगे। हो गया बच्चों? चलो यहाँ देखो बच्चा, इनका अनुपात दिया, अंतर दिया, तो क्या करके भाग दें? क्यों साहब? अंतर करके भाग दें, तो 4 का अंतर है, तो 10 बार जाएगा, तो 10 या 30, तो 10 सत्ते 70। फिर 8 साल बाद की अनुपात पूछा, तो 30 वाला 38 का हो जाएगा साहब, और ये हो जाएगा 78 का। 2 से कट रहा है आराम से, तो ये 19 और ये 39, ठीक है। 19 अनुपात 39 होगा 10 साल बाद, 8 साल बाद इनके आयु का अनुपात। एक मल्टीपल वाला और कर लो बस। लिखो भाई, ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात। क्यों, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भूल जाओगे वाली बात नहीं करी आज, है ना? मैं ऐसा ही हूँ, अभी आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि तुम लोग भूलो। ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 है, तथा इन दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो। इन दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो, तो इनकी आयु बता दो।
हो गया बच्चों? जिससे नहीं हुआ हाथ उठा लो। इसमें अंडर रूट करना भूल गए हो गए और क्या? देखो जरा, यहाँ देखो, दो इंसान थे, उनकी आयु का अनुपात था 2:3 और इनकी आयु का गुणनफल दिया है, कितना दिया था? 54। तो क्या करके भाग देंगे? गुणा करके भाग देंगे। तो 3 दूनी 6 का भाग लगेगा, तो 6 में जो अभी तक जो आता था उसका सीधे इंटू कर लेते थे। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो 9 का अंडर रूट कितना होता है भैया? 3। अब 3 का इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का 9 और 6। ठीक, ये 9 साल है, वो 6 साल है। ठीक है, इतना ओके है। चलो लेवल 2। अभी भी अनुपात देगा, लेकिन योग और अंतर सेम टाइम का नहीं देगा, आगे पीछे का दे देगा। जैसे 10 साल पहले का, 5 साल बाद का। तो आपको मैं आपको बता दूं, क्या आपको पता है कि दो इंसानों की आयु का योग हमेशा 2 गुना बढ़ता है, 2 गुना कम होता है, और अंतर हमेशा बराबर रहता है? क्या आपको पता है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारी उम्र है, आपकी उम्र है 20 साल और मेरी उम्र है 60 साल। तो हमारी तुम्हारी आयु का योग कितना हो गया? 80 हो गया। तो कोई बता सकता है कि 5 साल बाद हम दोनों की आयु का योग कितना होगा? 5 साल बाद का योग कितना होगा? आज तो 80 है योग हमारा तुम्हारा। 5 साल बाद सम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90। ये आपको समझ में आ रहा है? हमने 5 साल बढ़ने के लिए बोला, आपने 10 बढ़ाया। क्यों? क्योंकि दोनों इंसान 5-5 साल बड़े होंगे। हम भी 5 साल बड़े होंगे, आप भी 5 साल बड़े होंगे, तो 5 दूनी 10 बढ़ जाएगा मेरे बच्चा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने बोला कि 2 गुना बढ़ता है। हम हो जाएंगे 65 के, तुम हो जाओगे 25 के। 65 और 25 होता है यहाँ पे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 2 इंसान है जिनकी आयु का योग 50 साल है। कितना है? तो आप लोग बताओ कि 10 साल बाद योग कितना हो जाएगा? हमने 10 साल बाद बोला, आपने 10 दूनी 20 जोड़ा। सही जोड़ा? समझ में आ गया होगा क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 इंसान है तो ये 2 गुना बढ़ेगा। तो 10 साल में 10 दूनी 20 बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो 50 और 20 होता है 70। एक बार माइनस वाला भी देख लेना है। मान लो 2 जन है जिनकी आयु का योग 60 साल है। कितना है? 60 साल है। तो बताओ कि 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? तो 60 साल में 3 नहीं माइनस होगा, 3 दूनी 6 माइनस होगा। तो 60 में 6 माइनस होके कितना हो जाएगा? 6। अगली वाली बात बताता हूँ, अंतर वाली बात। मान लेते हैं कि हमारी कितनी उम्र थी? 80 और 60 थी। मेरी 60 साल, आपकी 20 साल। तो हम आपसे हैं कितने बड़े? हाँ, 40 साल बड़े हैं। तो बताओ 2 साल बाद कितने बड़े होंगे? उतने ही बड़े रहेंगे बिटिया। ऐसा नहीं हो सकता कि 40 से 42 साल बड़े हो जाएंगे। हम वहीं बड़े हुए हैं, तुम नहीं हुए होगा। तुमने अपना बता दिया। मैं हाँ भैया, हाँ नहीं, हमारा देखो बस। तो अंतर हमेशा सेम रहता है। जैसे हम तुमसे अगर 5 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी 5 ही साल बड़े रहेंगे। ठीक है, जितने साल कोई अगर छोटा है वो हमेशा आजीवन छोटा रहता है। ठीक है, तो आप बोलो आयु का योग हमेशा 2 गुना बढ़ता है और 2 गुना कम होता है। बोलो, आयु का योग हमेशा 2 गुना बढ़ता है और 2 गुना कम होता है। और अंतर जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, बराबर रहता है। आप बोलोगे ये भूलोगे कि नहीं भूलोगे? अभी तक तो मैं स्टार्टिंग में बता देता था तो यहाँ तक आते थे बच्चा भूल जाता था। मैं कह रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। नहीं भूलोगे पक्का? तुम क्या नए हो कि पुराने हो? नहीं हो। तो मैं पहले एज तो नहीं पढ़ा ना मुझसे। तुम लिख दे रहा हूँ तब भी भूल जाओगे जब हम कह रहे हैं। वो तो मैं स्टार्टिंग वाला खेला नहीं। अभी बता रहा हूँ, तुम थोड़ी देर में भूलने वाले हो। लो लिख दिया, योग 2 गुना बढ़ता है। तो इससे समझ जाओगे 2 गुना कम ही होता होगा। और अंतर हमेशा बराबर। ठीक है, ऐसा बादल में लिख रहा हूं जिससे अब आप दूर से देखे तुम्हें। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे? चलो ठीक है, चलो तो भूलोगे नहीं? भूलना चाहिए, भूलना नहीं। शायद ही अब कोई भूले, क्योंकि अभी तुरंत बताया, तुरंत ही यूज है। चलो भाई स्टार्ट करें लेवल 2। चलो यहाँ देखो लेवल 2 मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल 2 में क्या रहता है मेरा बच्चा? योग और अनुपात तो सेम देगा, अनुपात तो देगा, लेकिन योग और अंतर सेम आज का नहीं देगा। आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ साल बाद का दे देगा। फिर हमें आज का निकालना पड़ेगा। जैसे उदाहरण क्वेश्चन,
दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, सॉरी 5 वर्ष क्या पहले, वही सही था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 35 वर्ष था, तो इनकी आयु बताओ। एक 35 में भाग मत दो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चा, लेवल 2 है, 35 में भाग नहीं देना है। अब देखो बोला है ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात दिया था कितना मेरे बच्चा, 2:3। फिर बोला है कि 5 साल पहले उनकी आयु का योग तो दिया है, आज का नहीं दिया है, आज से 5 साल पहले। अब से क्या करो मेरे बच्चा, जो भी नए छात्र हैं वो डायग्राम बनाने की आदत डालें। आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर बाद, अभी भी नहीं बोलूँगा, कल परसों में, आज के आज ही ज्यो ज्यो लेवल बढ़ेगा त्यों त्यों आप ये समझ लो आपका ये डायग्राम आपकी हेल्प करेगा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो डायग्राम बनाने की आदत डालो। डायग्राम का मतलब कैसा, ए और बी के आयु का अनुपात दिया, उन्होंने लिख लिया। फिर बोला है 5 साल पहले, तो आज से ऊपर चले जाओ 5 साल के लिए, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है एरो, पहले के लिए ऊपर, बाद के लिए नीचे। और आपको भी पता है जो आज से पहले थे वो आजकल ऊपर है कि नहीं है, क्या वो स्टार्ट नहीं है क्या वीडियो, मिल गया, देख लो भाई सही है कि नहीं। तो आज से 5 साल पहले का योग दे रखा है, कितना दे रखा है मेरा बच्चा, 35। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे 3 तो 5 का भाग देने, जो है इसका इंटू कर लें, हो सकता है, लेकिन यार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अनुपात आज का है, लेकिन जो योग है वो आज से 5 साल। तो हमें योग भी तो आज ही का चाहिए होगा ना मेरे बच्चा, बोलो है ना। तो हमें पता है कि आयु का योग हमेशा 2 गुना बढ़ता है और हमेशा 2 गुना ही होता है कम। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 बढ़ के हो जाएगा कितना, अच्छा बढ़ेगा या फिर माइनस होगा, ये भी बात ओके है। आपको पता है कि ये 5 साल पहले का है और आज का चाहिए, तो पहले जो होगा आज उससे बड़ा ही तो हो चुका होगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो बढ़ के हो जाएगा कितना, 45। कितना हो जाएगा बच्चा, 45। इतनी बात को समझ आए, पहले बताओ। अब इसके बाद इसको अनुपात में बांटना है और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है कि इसको आप अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों के हिसाब से भी आप जान सकते हो कि जोड़ना है कि माइनस करना है। इस बात को आप जो समझ सकते हो कैसे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आज से 5 साल पहले का दिया और आज का हमें चाहिए, तो आप बताओ आपको इसको यहाँ पे लेके आना है, ऊपर से नीचे लेके आना है। आप किसी भी चीज़ को नीचे लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हल्का करना पड़ेगा या फिर उसको भारी करना पड़ेगा, वेटेड करना पड़ेगा। हाँ हल्का, हल्का करे उड़ जाएगा, हल्का करे तो नीचे आ जाए। हल्की चीजें नीचे आती हैं क्या, वेटेड कर दो, ज्यादा वजन हो जाए वह वहीं बैठ जाए, हल्के हो जाए हवा लगे उड़ी जाए, ऐसे होता है। तो हल्की चीजें ऊपर उठती है मेरा बच्चा, तो नीचे लाने के लिए तो भाई वेट डालना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा किसी को टैंक करके फेंक दो गंगा जी में, तो उसमें पत्थर उत्तर बांध दो तभी नीचे बैठेगा, नहीं उतरा जाएगा, ठीक है। ऐसा करने का नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 5 दूनी 10 इसमें जोड़ करके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। क्यों जोड़ा, क्योंकि भारी करना था भाई नीचे आने के लिए, जो ही जोड़ा वो वजन हो गया, अल्लाह देखा वजन, बेचारा नीचे खिसक गया। फिर बताया तो मैं 5 3 और 3 2, 5 का भाग लगेगा, 5 ने 45, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 18 और 27, तुम सही निकले इस बार। तुम्हारा 18 था ना, पीछे तो कोई 18 बोला था, कोई भी तो बोला था। चलो भाई तुम लोगों का फेल हो गया है, गलत हो गया, क्या कर ली मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करियो है। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ गए ना। अच्छा एक मिनट सुनो ना, इसी में बता देता हूँ। अगर मान लो 5 साल पहले का होता, मेरे बाद का होता दिया हुआ और आज का चाहिए होता, तब उसे 5 दूनी 10 माइनस करते, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे होता तब वो नीचे का होता और तब ऊपर लेके आना होता है, और किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए क्या करोगे, हल्का करोगे। इसका एग्जाम्पल बहुत सारी जगहों में आपको मिल जाएगा। जो अपना बलून होता है जो ना हवा में उड़ता है, तो ये उसके अंदर हीलियम होती है भरी हुई, तो हीलियम की वजह से ऊपर उठता है हवा में। गैस वाला गुब्बारा, हमने इसमें एक बार रील बांध के उड़ा दिया, और सबने किया होगा ऐसा, किसी न किसी छत पे खड़े होकर रील बांध के उड़ा दिया। क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? हैं? क्या? जब तक गैस रहेगी तब तक ऊपर ही जाएगा, ऐसा? जहां भी उससे हल्की गैस से स्टार्ट हो जाएंगे वो वहीं रह जाएगा। जब तक कि वो हल्का है ऊपर रहेगा, उससे भी हल्की कोई चीज आके फिर ऊपर थोड़ी जाता है। चलो ठीक है, ये आंसर बहुत सॉलिड रहा हमारा। और वो कौन सी जगह है वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ नहीं। समस्या यहाँ है। उधर क्वेश्चन लिखो। दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात, नहीं जो कुछ ना बोले तो दही ले आना। दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। आफ्टर 7 years, 7 साल बाद उनकी आयु का योग, 7 साल बाद उनकी आयु का योग 35 साल था। ओ होगा, सॉरी, 7 साल बाद उनकी आयु का योग 35 वर्ष होगा। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। इस बार उसका गलत हो गया क्या? ज्यादा तारीफ हुई क्या? शायद ज्यादा तारीफ, या तारीफ हमें नहीं पचती। चलो भाई लोग, हो गया जिससे वो बढ़िया, जिससे नहीं वो हाथ उठाओ, जिससे नहीं वो हाथ उठा लो बच्चा। देखो अच्छा सीख लो। यहाँ देखो कि दो इंसान थे ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात कितना था? 4 और 3। फिर बोला है कितने साल पहले, कितने साल पहले? 7 साल पहले उनकी आयु, सॉरी बाद दिया है बच्चों, तुम भी क्या कर रहे हो? 7 साल बाद के लिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? 7 साल बाद इनकी आयु का योग दे रखा है मेरा बच्चा, कितना? 35। लेकिन योग तो आज का चाहिए होगा। तो आपको पता है कि आयु का योग हमेशा दोगुना बढ़ता है, दोगुना ही कम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14। तो 14 क्या होगा, प्लस और माइनस? ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ता है, हल्का या भारी? हल्का करना पड़ेगा। तो ये हल्का हो जाएगा, तो हल्का को माइनस कर दो तो ये हो रहा है 21। अब आगे का क्वेश्चन तुम्हें पता ही है, क्या करके भाग देंगे? जोड़ के। तो 4 3 7 का भाग होगा, 3 बार जाएगा तो 3 3 9 और 3 चौका 12 9। और सुनो, जब एक बार आयु आ जाएगी फिर चाहे जो पूछे, तुम्हें भी पता है ए की आयु, बी की आयु, योग, अंतर, मल्टीपल, कितने साल पहले, उतने साल बाद, कुछ भी। चलो हटा दो। हाँ जी, एक और
एक और करते हैं। राम और श्याम की आयु का योग, राम और श्याम की आयु का योग 40 वर्ष है। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात राम और श्याम की आयु का योग 40 वर्ष है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। बेटा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु बताओ। योग, अरे उनकी आयु बतानी है। अनुपात क्यों निकाल रहे हो भैया? वर्तमान आयु बताओ। ये सही है। और चलो सिखा देता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है यार। चलो भाई डायग्राम बनाने की आदत डालो। डायग्राम आपके क्वेश्चन को कभी बर्बाद नहीं होने देगा। और जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको डायग्राम की अहमियत अच्छे से पता है। इनको भी बाद में पता चलती है, जब हो जाता है तो यार सही तो चीज थी। अगली बार जब करते तो डायग्राम बनाता है बच्चा। देखो जरा यहाँ पे डायग्राम मेरे को बताता है कि यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना, माइनस करना है, ऊपर जाना, नीचे जाना, सब बताता है डायग्राम। और जब इतनी सारी चीजें कोई बता रहा है तो उसको साथ में रखने से क्या है, हानि थोड़ी ना है। आओ चलो देखो जरा, बोला है कि 2 इंसान है ए और बी जिनकी आयु का योग दे रखा है। कितना दिया मेरा बच्चा? 40। फिर बोला है कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात भी दिया है 3:2। तो हमें योग भी तो आज ही उसी टाइम का चाहिए होगा ना जिस टाइम का अनुपात दिया है। तो अनुपात यहाँ का है तो योग भी यहीं का चाहिए होगा। तो योग निकाल लेंगे हम। योग आएगा कितना मेरा बच्चा? ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस और माइनस? ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्लस ही करना पड़ेगा ना। तो प्लस आएगा तो कितना हो रहा है? 50। वो लोग जो सिर्फ शब्द याद कर लेते हैं, पहले वाला शब्द आए तो प्लस कर लियो, बाद वाला शब्द आए तो माइनस कर लियो। यहाँ पे शब्द बाद आया फिर भी होगा प्लस। क्यों? क्योंकि इस बार योग बाद का नहीं है, अनुपात बाद का है। तो अगर देखा जाए तो योग पहले का हो गया, शब्द बाद आया लेकिन है वो पहले का। याद करो ही यार, डायग्राम बनाओ फिर हल्का भारी जो तो कोई कर ले बच्चा भी है कि नहीं। कोई यहाँ पे दिया है नीचे लेके आना है, तो नीचे लाने के लिए क्या करोगे, हल्का है भारी? भारी करना पड़ेगा। 50 हो गया तो अभी बांट लेंगे, 3 तो 5 का भाग होगा तो 10 बार जाएगा तो 10 या 30 और 10 दूनी 20 आई गई, उम्र आ गई। कितनी आई? 30 और 20। लेकिन ये आज की थोड़ी ना है, ये तो आफ्टर 5 ईयर है, हमें तो आज की चाहिए होगी। तो क्या करूँ मैं, 5 घटा दे, इतना मेरे बच्चे बात है कि नहीं। तो 30 में से 5 गए, ले भाई 25 साल का ए हो गया। और 20 में से 5 गए, 15 साल का भी। इतने आसान क्वेश्चन है, दिख रहे हैं भैया? समझ आ रहा है? आगे बढ़े। देखो यार तुम लोग आंसर बोल देते हो फिर वो आंसर सबका हो जाता है, तो क्या करो, आंसर मत बोलना, ठीक है? आंसर नहीं बोला, अपना अपना करना, ठीक है? मैं आज आ रहा हूँ चेक करने, ठीक है? लेकर और मैं कई बार क्वेश्चन बोल दूंगा जिससे क्वेश्चन में असुविधा ना हो। ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है? इतना हो गया। अब देखो 4 साल पहले उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष था। 4 साल पहले उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष था। तो उनकी आयु बताइए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ जिससे असुविधा ना हो। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 साल पहले उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष था। तो उनकी आयु बतानी है तुम सबको, ठीक है? बोलना कोई नहीं, अपना अपना आंसर करते रहना। अपना आंसर आ जाए बैठ जाना रिलैक्स होके, मैं चेक कर लूंगा आके आपके पास।
अनुपात गलत लिखा है, 1 है, ये 7 लिख लिया। अपनी अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही तो उधर कितना लिखा तुम देखो, अपनी राइटिंग नहीं दिख रही तो ये यहाँ 1 लिखा भाई, उसको समझ में आया 7 है वो। लगा लो भी, कहाँ की दे रही है। तुमसे जो उम्मीद ना थी, यही जो आपने किया, भाव में बह गए क्या? हाँ, आप समझ आ गया। बोलना नहीं बस, सही होता तो मारते हैं। मत दे मत दे मत दे मत दे। तुम लोग के लिए सही है। कहा भैया 24 कुछ बनाओगे नहीं तो फिर कैसे, मतलब क्या वो उसमें रहते हो कि हम कोई डायग्राम नहीं। चलो आपकी मर्जी। तब ऐसे हर क्वेश्चन गलत हो रहा है तुम्हारा, कोई भी क्वेश्चन सही आंसर आया एक भी। बोलो भाई, कुछ चला जाएगा क्या डायग्राम बनाने से? या तो तुम्हारे सही आए तो मैं टोक भी नहीं पाऊंगा तुम्हें, और तुम्हारा हर क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। बच्चे बच्चे ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तो क्या हुआ, वो कटेगा। लगा ही नहीं है लगा ही नहीं। चलो भाई लोग, हाँ अभी क्या करूं मैं, ऐसे 100-150 क्वेश्चन करा दूं क्या भाई? इतने हलवे जैसे क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे तो फिर कैसे होगा? डायग्राम बनाने में शर्म आती भैया कि ये क्या है डायग्राम, लाइनियां नहीं खींची। अब लाइन खींचने में तुम्हारा क्वेश्चन आसान तो हो रहा है, एटलीस्ट समझ तो आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। अभी समझ नहीं आएगा, फिर आगे चल के समझ आएगा, तब आपको निकल चुका होगा ये सब। चलो भाई, तुम्हारी बच्ची यहाँ देखो, बोला है 2 इंसान है भाई, ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दिया है? 3 सॉरी 1। फिर बोला है कितने साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले उनकी आयु का अंतर दे रखा है मेरा बच्चा, कितना दिया है? और हमें अंतर आज का चाहिए, बोलना नहीं कोई पुराना बच्चा, ठीक है? तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आयु का योग 2 गुना बढ़ता है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, सही है? और 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। क्या आपकी कॉपी में ऐसा कुछ लिखा है? अच्छा, क्या आपकी कॉपी में 8 लिखा है? वो भी नहीं। क्या 8 तो क्वेश्चन में ही है, जरा का अंतर है 25। हाँ तो कुछ वो तो अजीब है। आपको इतना बड़ा बड़ा लिखा था कि अंतर हमेशा कैसा रहता है, तो काय नहीं बराबर लिख लिया भाई। अंतर कैसा होता है भाई लोग? अभी बताया तो भूलोगे तो नहीं? तो बोले नहीं भूलेंगे, ले भैया भूल गए। कहाँ भूल? तुम क्या बोले? हम नहीं भूले, तुम नहीं भूले? ओहो, तुम्हारा तो कछुना ही बहु हमें। यार गलत बात मत बोलो, कुछ तो करते तुम। भूला नहीं हूं साहब, किया ही नहीं है। ये कहो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, वहां पे आ गया ईगो में, मैंने पेपर ही नहीं हल किया। आया था सब था भाई, ये भी तो बोल सकते हो भाई। जब नहीं किया तो मैं तो तुम्हारी गलती भी नहीं बता सकता कि तुमने 16 करना, 8 करना, 4 करना, जैसे इसने किया इससे गलती हो गई, ऐसा लगा इसके खोपड़ी मारते हैं
क्योंकि इससे मुझे नहीं उम्मीद है, उनमें से हर एक से उम्मीद नहीं। जैसे महिमा तो बोल दिया स्पष्ट कि आपसे उम्मीद नहीं है ऐसे कि तुम 8 मिनट, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं और तुम्हारी लास्ट टाइम भी तो बेइज्जती हुई थी यहाँ पे, और उससे लास्ट टाइम भी हुई होगी। तो अंतर ऑल द टाइम सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता उसमें। 4 जोड़ दे, 4 कैसे जोड़ सकते हो? 1 बढ़ेगा भैया, 1 नहीं बढ़ेगा। दोनों बराबर बढ़ेंगे तो अंतर हमेशा सेम रहता है। अंतर 4 साल पहले 8 साल है, आज भी अंतर 8 ही साल का होगा, कोई चेंज नहीं होता। अंतर करके भाग देंगे, अंतर कितने का है? 2 का। 2 जो को 8, तो 4 3 12 और 4 1 4, यही उम्र है। क्या हुआ भाई? चलो भाई, सुनो, थोड़ा सा उनसे बात करना चाहता हूं जिनके मन में चल रहा है कि सर मेरी कॉपी में 16 लिखा है, वही वाला 4 दूनी 8 8 8 16 वाले फंडा है, लेकिन तब भी मेरा उत्तर यही है। बोलो हाथ उठाए जिनके में 16 लिखा है लेकिन आंसर सही आ गया भैया, ईश्वर और आपके आशीर्वाद से। तुम्हारा ऐसा ही हुआ, तुम्हारा भी ऐसा हुआ, तुम 3 4 ऐसे हो, तो तुम लोग समझ लो तुमने 2 2 गलतियां की है, मेरा बच्चा माफी हो कि नहीं है, ठीक है। इनकी एक ही गलती थी कि भाई इन्होंने अंतर के टाइम पे जोड़ वाला फंडा यूज किया। जोड़ वाला फंडा कौन सा? दुगना जुड़ना दुगना घटना वाला फंडा कहां यूज कर लिया? डिफरेंस के टाइम पे, जबकि डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि अंतर है तभी तुम 3 और 1 4 का भाग दे रहे हो जोड़ के, ऐसा तो नहीं ना चलता है भाई। देखो तुमने 4 का भाग दिया मेरा बच्चा, एक तो वहां पे एक मिस्टेक करी 4 दूनी 8 8 8 16 करके, और दूसरी गलती आपने 4 का भाग दिया, 2 का ही दिया और 16 करके आंसर हो गया। अब तो आंसर तुम ऐसे बोल रहे हो, गलत बात बोल रहे हो, तो आएगा नहीं। 2 का भाग दिया होता 16 में तो 8 आया होता, 8 3 24 और 8 1 8 आया होता आंसर। ये अगर फिर उसको मैंने 2 से काट डाला, ऐसे तो आंसर अगर इसको लाना है तो कैसे भी कर लो। फिर 2 से ही क्या काटा, फिर 8 से काटो। अभी और भी तो कट रहा है, 4 के 4 4 3 हमारा अनुपात ही निकलना है, तो फिर काटते रहो, तो यही आ जाएगा 3 1, ठीक है। गलती है सो है, ठीक है। चलो तुम्हारी गलती एक है, लेकिन फिर वो अगली एक और गलती है कि तुमने फिर बाद में आंसर आने के बाद काटा क्यों, ये गलती है। 2 तो है ही गलती है। क्या समझ आ रहा है? योग हमेशा दुगना बढ़ता है दुगना कम होता है, और अंतर हमेशा सेम रहता है, सेम टू सेम, ठीक है। एक और करना है कि आगे बढ़े? पक्का? डायग्राम बना लो, क्या ही जा रहा है यार, पैसा तो नहीं पड़ रहा है। ए और बी के आयोग का अनुपात, ए और बी के आयोग का अनुपात 3:4 है। 7 साल पहले इनकी आयु का योग, 7 साल पहले इनकी आयु का योग 49 वर्ष था। 49, तो इनकी आयु बताओ। चलो भाई, हो पाया? यहां देखो बच्चा, सबके सब कितना है? ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है। 7 साल पहले इनकी आयु का योग 49 वर्ष था, तो आज भी 49 ही होगा। बोलो हाँ है ना? 49 ही रहेगा ना? नहीं रहेगा, क्यों?
योग है, योग तो दुगना बढ़ता घटता है, तो 7 दूनी बोलो क्या होगा, प्लस और माइनस। नीचे लाने के लिए भारी करना पड़ेगा तभी तो नीचे आएगा। तो इसको जुड़ के कितना हो रहा, अब तो बांटी लोगे भाई, मैं यार कभी 3 4, तो 7 का भाग होगा तो 7 7 नेम 63, तो 9 3 27 और 9 चौको। बोलो कोई है बड़ी बात, लिखो फिर इसी बात में, ए और बी क्या होगा अनुपात 5:2 है, ए और बी क्या होगा अनुपात 5:2 है। तथा इन रुक जाओ, सात साल पहले इनकी आयु का अंतर 56 वर्ष था, 56 वर्ष था। 3 और नहीं 5 2, रुक जाओ, कोई मिस्टेक हो रही मुझसे, अब कर नहीं रहा होगा भाई। तो हम 5 और कितना बोला मैंने, 5 2 24 लिख दो 54 की जगह, 56 कट गए थे, तो हमने करवा तो दिया 24, और 24 में कोई इशू, 24 भी बोले 24। चलो भाई लोग, हो गया, जिससे नहीं हुआ है सामने देख लो भाई, लास्ट था ये। देखो बच्चों, ए और बी के आयु का अनुपात कितना दिया था, 5 2। उसके बाद बोला इतने साल पहले, कितने साल पहले, 7 साल पहले इनकी आयु का अंतर दिया है कितना, 24। मेरे को अंतर आज का चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और जुड़ के 38, नहीं होगा, अंतर कितना होगा फिर 24 ही रहेगा पक्का, अंतर हमेशा बराबर रहता है भाई। तो 5 2 7 का भाग लगेगा, कितने का लगेगा, 3 का लगेगा, तो 3 8, तो 8 5 40 और 8 दूनी, यही है क्या, फिर चाहे जब की पूछ हो ही जाएगी, है ना। चलो लिखो लेवल थर्ड, लेवल थर्ड में क्या होगा ना कि योग और अंतर भी खत्म हो गया, अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ अनुपात आएगा, 2 अलग अलग टाइमलाइन का, आज का दे देगा और कुछ साल पहले या कुछ साल बाद का अनुपात और दे देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, राम और श्याम की आयु का अनुपात 14:17 है, जी राम और श्याम की आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा। छह वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा। तो इनकी आयु बताइए,
वर्तमान ही पूछे। जब अगर कुछ ना बोला करे तो हमेशा वो वर्तमान की बात कर रहा होगा, क्योंकि अगर स्पेसिफिक बोला होगा तो वो आपको टाइमलाइन देगा कि इतने साल बाद का बताओ या उतने साल पहले का बताओ। जब जब कुछ ना बोले तो वो आज का होता है। चलो देखो सामने सब लोग। अब आप सोचो ना उसकी भाषा के हिसाब से क्या है। वो जो दूसरी वाली थी वो तो 6 साल बाद की है, तो इसका मतलब बची हुई आज की है। जब कुछ नहीं देखा वो आज का ही होता है, तो वहां पे तो कुछ नहीं दिया था ना कि वो है कब की, तो वो आज की रहेगी। चलो आप देखो भाई क्वेश्चन कैसे करना होता है कि करने का एक्चुअल तरीका बेसिक है, बेसिक में काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे भारत सर कर रहे थे अभी, वो एक्स क्या मान रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वैसे अगर करोगे तो भाई टाइम लगेगा। देखो ऐसे देख लो, बस उतारिएगा नहीं है, सिर्फ एक बार बेसिक देख लो, काम आएगा जीवन में कभी ना कभी। तो जैसा बोला है कि दो इंसान थे, उनकी आयु मान लेनी पड़ती है, तो माना कि एक ही आयु है, लेट द एज ऑफ ए इज क्या था 17 नहीं 14-17, तो 14x ऐसे ही बी की मान ली 17x, फिर निकाल लिया उतने साल बाद की जब उन्होंने दी है, अब उतने साल पहले की जब उन्होंने दी थी होती, तो बोला है 6 साल बाद की, तो 6 साल बाद की निकाल लेंगे, तो 6 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, ये 14x है और 6 साल बाद 6 उसमें जुड़ जाएगा, तो 14x + 6 बराबर हो जाएगा 20x। इतनी बात को समझ आ रही है? हैं बोलो ना। तो आप जान लो ऐसा नहीं हो सकता, x में कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होता है वो नहीं जुड़ते। ऐसे 6 साल बाद b की निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी 17x + 6। फिर उन्होंने बोला कि 6 साल बाद की आयु का अनुपात भी दिया है, हमारा अनुपात निकल आया ये, उनका अनुपात वही 17:20 है। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 280x और 6 दूनी 12 120 बराबर 17 17 289x, और ये हो जाएगा 17 से 102, तो ये 120 में से 102 जाएगा तो 18 आएगा, और 289 में से 280 जाएगा तो 9x, तो 9x m हो जाएगा, सॉरी 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये x का मान कितना आ गया 2, बस यही वाला 2 मान यहाँ डाल दें, तो 14 दूनी 28 17 दूनी 34। अब इतना करेगा कौन भाई, है ना भाई, ये भी तो है समस्या। तो हम लोग को पता है यार, यूनिट से हम लोगों ने पूरा रेशियो पढ़ा है भी, है कि नहीं। ये तो उसके सामने क्या है, बच्चा है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है क्योंकि तुमने एक्सरसाइज सॉल्व है नहीं करी। समझ रहे हो? रेशियो तुम्हें क्या लगता है पढ़ने से अच्छा हो जाता है, हल करने से अच्छा होगा, वो तुम लोग करते नहीं, मतलब नहीं। चलो भाई, तो ऐसे करेंगे, ए और बी के अनुपात 14:17 है, ऐसे लिख लिया। फिर बोला है कि 6 साल बाद, तो बाद के लिए किधर जाओगे, नीचे या ऊपर? नीचे जाएंगे अपन। 6 साल बाद की आयु का अनुपात दिया है 17:20, बस वही चीज करनी है। ये है एक ही, आज की उम्र कितनी है 14 नहीं 14 यूनिट, बोलो कितना है, बी की कितनी है 17 यूनिट। 6 साल बाद एक ही वो बी की। तो मैं सिर्फ ये करना है कि कोई इंसान कितना बड़ा हुआ यूनिट्स में, और इधर वही चीज कितना बड़ा हुआ ईयर्स में, इधर यूनिट्स में इधर ईयर्स में, बस। तो बोलो कितने यूनिट बड़ा हुआ 3 यूनिट, और कितने टाइम में 6 ईयर्स में। अगर 3 यूनिट का मान 6 साल है तो 1 यूनिट का मान कितना निकला, बस इंटू कर लो, इतना ही चाहिए, इतना ही करना है। और क्या देखो ना, 14 यूनिट से 17 यूनिट हुआ, कितना यूनिट बड़ा हुआ 3 यूनिट बड़ा हुआ, वो भी कितने टाइम पीरियड में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल आया, बस 2। 14 दूनी 28 ही और 17 दूनी 34 ही। और जो एक बार उम्र आ जाएगी फिर जाए जो कुछ पूछे नौटंकी, कुछ भी वो आपसे हो जाएगा। इनका योग पूछे, अंतर पूछे, इतने साल बाद का अनुपात पूछे, उतने साल पहले का अनुपात पूछे, किसी एक इंडिविजुअल की उतने साल पहले उतने साल बाद की पूछे, कुछ भी पूछे तुमसे हो पाएगा, बोलो है कि नहीं। तो क्या मैं पूछ लूं, समझ आ गया भैया क्या करना है, कितना बड़ा हुआ और कितने टाइम में। 14 यूनिट से 17 यूनिट हुआ है तो कितने यूनिट बड़ा हुआ 3 यूनिट बड़ा हुआ, वो भी 6 साल में, तो 3 यूनिट का 6 साल, 1 यूनिट का 2 निकल आया। उतारो क्वेश्चन। ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा।
10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5-7 होगा, तो उनकी आयु बताओ। 15 और यार ये कोई ऐसा सिस्टम हो जो भूल गए फिर। जे नहीं ठंडा होने वाला भूल जाते हैं हर दिन, ठंडा हो गया बहुत। हो गया बच्चों। अच्छा एक अनाउंसमेंट है यार, वो ये है कि जैसे तुम लोग पानी वानी पीने जाते हो, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि पानी बहुत चिल्ड हो गया है और वो अगर पानी चल रहा है तो नहीं उसका जो, देखो पीने वाला ही ध्यान देगा, जैसे निकलने वाला नहीं ध्यान देता है वहां से। जैसे पी रहे हो पानी बहुत ठंडा लग रहा है और वो उसका वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, फ्रीजर वाला आवाज आती है कुछ ऐसे, नहीं जैसे फ्रिज चलती वैसी आवाज होती है उसमें, तो यार बंद कर दिया करो है, अगर ठंडा लग रहा हो, जैसे उनके बहुत चिल रहे बंद करके आए। हेलो, अरे यार तुम अपना क्यों कॉल क्यों की ये बताओ। 11:30 पे आदि को तुम चले जाते ज़्यादा बढ़िया। हमें आज अपनी बियर्ड सेट करना है, 2 दिन जन कितने दिन से हम सोच रहे वो ना आए, एक तो नीरज और दूसरे हमें आज फिर से शादी में गए थे यार, हमें तो कितने बहुत बुरे लगे थे हमें। नहीं चलाता हूँ ना, फ्रीजर की बात कर रहा हूँ, एसी एक भी नहीं चलती है। हाँ अरे हम चलाएंगे नहीं तो क्यों सर्विस कराए। ठीक है भाई, हाँ भेज देंगे हम, ठीक है। चलो भाई लोग आंसर बोलो। 15 और 25, ओके बढ़िया। देखो जरा ए और बी के का अनुपात दिया था कितना, फिर बोला है उतने साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद का अनुपात कितना है, तो बोलो कितना यूनिट बड़ा हुआ, 2 यूनिट्स, और कितने टाइम में, तो 1 यूनिट का वैल्यू, बस आंसर हो गया 5 दिया। और बच्चों चलो बोलो ए की आयु, बी की आयु 5 साल बाद ए और 5 साल पहले बी, इन दोनों की आयु का योग 40, अंतर ठीक है। एक और ए बी की आयु का अनुपात, ए बी की आयु का अनुपात 3:5 है। आठ वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3। 1:3 था, तो इनकी आयु बताओ।
चलो भाई लोग, हो गया। देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5। फिर बोला है कि आज से 8 साल पहले 1:3, तो कितना बड़ा हुआ, 2 यूनिट्स, वो भी कितने टाइम में, 8 साल में। तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो 4×3=12 और 4×5=20, क्योंकि आज की चाहिए थे ना, तो आज वाले में इंटू किया, वो तो उतने साल पहले की है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको नीचे लिख लिया है 1:3 को, भाई पहले है तो ऊपर जाओ ना भाई, सही बात है। डायग्राम की आदत डालो तभी अच्छा लगेगा। अगला, दस साल पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। दस साल पहले 3:1 था, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो उनकी आयु बता, चलो भाई हो गया। दस साल पहले एक है पिता और एक है पुत्र, एक पिता है और एक पुत्र है, पुत्र जी, इनकी आयु का अनुपात दिया था 3:1। फिर बोला है 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3। तो ये इंसान कितना बड़ा हुआ, इधर बोलो यूनिट्स में, 2 यूनिट्स बड़ा हुआ, और वो भी इधर कितने टाइम में, 20 साल में। तो ये जितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे 10 लिख रखा है वो लोग हाथ उठाए, 10 वाले। क्यों भाई, 2 वाली बात नहीं, 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर कितने साल का होता है। फिर एक बार बोला 10 साल पहले, फिर बोला 10 साल बाद, तो अंतर तो 20 साल का हो गया ना उसके बीच में। 10 साल पहले 10 साल बाद, तो अंतर कितने साल का है, 20 साल का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया, तो 10 × 30, 10, 50, 30 हो गई। क्यों भाई साहब, इनमें से कौन सी पिता की वर्तमान आयु है, 30 या फिर 50? हाँ, ना 30 है ना है 50। क्यों, क्योंकि 50 है 10 साल बाद की दी गई, और जो 30 है वो 10 साल पहले की है। हमें तो वर्तमान चाहिए ना भाई, तो क्या होनी चाहिए, बीच की यहाँ पे, है ना। और आपको बता कि 10 साल बाद कोई 50 का रहा होगा, तो आज का मतलब आज वो 40 का ही होगा, तभी तो 10 साल बाद वो जो हो पाएगा 50 का। इसी बात पे सारे बच्चों को बता दो, बेटा की आज की उम्र 20। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेवल 4, अभी तक सभी क्वेश्चंस के यूनिट्स के बीच का अंतर बराबर था। अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो अंतर बराबर बनाएंगे, उसके बाद हल करना, ठीक है। यही लेवल 4 की बात है और कुछ नहीं। जरा यहाँ देखो सामने सब लोग,
ए और बी के आयु का अनुपात है 5:3 मेरा बच्चा। ओके, और बोला है कि 20 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। क्या ये सही क्वेश्चन मालूम दे रहा है तुम्हें? बोलो। 5 यूनिट वाला 20 साल बाद 3 यूनिट का आदमी कभी छोटा होता है क्या? अजीब है ना। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। उसका रीजन आप बताओ कि दो इंसानों के बीच का जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा बराबर रहता है कि नहीं? तो यूनिट्स में भी तो अंतर बराबर होना चाहिए। ऊपर है कितने यूनिट का अंतर बोलो आपस में? 2 यूनिट का अंतर। और जबकि नीचे कितने यूनिट का अंतर है? तो क्या, अरे यार गलत है, गलत है कुछ, हमसे गलती हो गई। लेकिन सही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, गलती है ही। तो एग्जाम्पल को सही लिख देता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ बस। 5-3, अच्छा 5-8 बोलना चाहिए था, ठीक है, वो 8 है वाला है। देखो बच्चों, मतलब ये था क्वेश्चन कि दो इंसान ए और बी के आयु का अनुपात 5:8 है और 20 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो इनकी आयु बताओ। तो आप बताओ कि उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या अंतर बराबर है? ऊपर अंतर कितने का है, नीचे अंतर कितने का है? तो इस अंतर को बराबर बनाना पड़ेगा ना पहले मुझे। तो 1 का ऊपर गुणा कर दो, 3 का नीचे गुणा कर दो, सही हो जाएगा काम। 1 का इंटू करने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? 3 का इंटू करने से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 3 4 को। और अभी ये क्वेश्चन ऑथेंटिक हो गया। अब देखो भाई कितने यूनिट बढ़ा हुआ, यहां भी दिख रहा होगा 4 ही बढ़ रहा है, सही है ना? तो 4 यूनिट बढ़ा हुआ है, वो भी बेटा कितने टाइम में? 20 वर्षों में। तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 25 25 5 40। समझ पा रहे हो आप लोग कि अगर दो इंसानों के बीच का अंतर बराबर नहीं होगा तो हम सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे, उसके बाद जो हमने सीखा वही उसी हिसाब से आंसर कर लेंगे। करो फिर एक क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए और बी के आयु का अनुपात 5:9 है, 5:9। पंद्रह वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2-3 हो जाएगा। तो उनकी आयु बताओ। हो गया बच्चों, अंतर बराबर कर पाए? चलो भाई, तो बढ़िया है, हीरो हो गए होगे। तो प्राउड फील कर रहे होगे खुद पे। ऐसा होता है जब आंसर हो जाए ना तो बहुत अच्छा फील होता है ना। आंसर होने के बाद फिर बड़ा अच्छा लगता है। चलो भाई करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 5:9। ये हो गया 5:9। फिर बोला इतने साल बाद बताओ बेटा, कितने साल बाद? आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था? क्या ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है क्या? कभी आदमी बड़ा हो आगे आगे छोटा हो जाएगा क्या? इसके बीच का अंतर इसका मतलब बराबर नहीं है। तो उस अंतर को हमें सबसे पहले बराबर बनाना पड़ेगा। तो अंतर कितने का है? ऊपर नीचे
तो 1 का गुणा ऊपर कर लो, 4 का गुणा नीचे कर लो। 1 का गुणा करने से अंतर नहीं पड़ता, तो सीधा 4 का करना है। तो 4 का इंटू करते हैं नीचे, तो 4 दूनी और 4 तियां। अब ये क्वेश्चन सही है। तो 5 यूनिट से 8 यूनिट हुआ है, कितना बड़ा हुआ? 3 यूनिट्स, वो भी कितने टाइम में? 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? फिर 55 25 तो 5 45, इतना ठीक है। बोलो, जितना अभी तक आपने पढ़ा, इस हर चीज से तुम एक्सरसाइज का 80% पार्ट सॉल्व कर सकते हो। कितना हिस्सा सॉल्व कर सकते हो? लेकिन उस 80% में अभी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वो कमी है कि हमने अभी तक हर क्वेश्चन में रेशियो बहुत अच्छे से दिया। ए और बी के अनुपात 5:9 है, बोलो है कि नहीं? ऐसा भी तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड देना होता तो बड़ा अजीब अजीब से रेशियो फॉर्म देता है। बोल देगा कि यदि ए की आयु का 9 गुना बी की आयु के 5 गुने के बराबर हो वर्तमान में, अब तुम्हें पता ही नहीं अनुपात कितना है ना? तो रेशियो बनाना इंपॉर्टेंट है, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एज के टाइम पे भी थोड़ा सा अभ्यास तो होना चाहिए, जिससे अभी एज के क्वेश्चन में रेशियो बनाने के लिए आएगा, तुम रेशियो बना पाओ। सही रेशियो, चलो देखें तुम बना पाओगे कि नहीं। सामने देखो, ऐसे आया क्वेश्चन की एक पुत्र की आयु एक पिता की आयु की 4 गुनी है। तो क्या तुम रेशियो बना सकते हो पिता और पुत्र का? नया वाला बच्चा कोई भी बता दे। चलो भाई तुम बता दो, आराम से तुम बता दो। नए वाले भैया 5 तो कहीं है भी नहीं यार क्वेश्चन। पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 गुनी है, खत्म बात। बोलो भाई साहब, रुक जाओ, इनको बोल रहे। हाँ, कभी तुम 5 क्यों बोल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, 4 एक आया, यहाँ कितना लिख दो, यहाँ कितना लिख दो, तो आप जान लो ये गड़बड़ है, इसमें 1 है, ये 4 है। तुमने भैया सिर्फ भाव के हिसाब से आंसर कर दिया, जबकि बोला है कि पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 गुनी है। पुत्र पिता से 4 गुना है, पुत्र 4 गुना है ना भैया? बोलो ना भैया, क्या करें? 4 1 लिखे या 1 4 लिखे? यार कैसी बात कर रहे हो? पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 गुनी है। पिता पुत्र से 4 गुना है कि पुत्र पिता से 4 गुना है? बोलो भाई साहब, पिता 4 गुना होगा, लिखते बात कर रहे? क्या लिखूंगा वही तो तुम हल करोगे। पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 गुनी है, क्या पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा मैंने? पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 गुनी है। तो बताओ कौन 4 गुना है? ले पिता 4 गुना हो गया। तुम भाव पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो? भाई पुत्र की आयु पिता की आयु की 4 गुना है, पिता पुत्र का अनुपात चाहिए, तो 4 1 लिखोगे या 1 4 लिखोगे? ये बताओ, सिंपल सी बात है। ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? होना चाहिए क्या? वो वही सही है। पुत्र जो है वो बाप से 4 गुना है, तो बेटे की 4 गुनी है ना, तो बाप का 1 इसका 4 होगा। तुम सिर्फ भाव के हिसाब से कि बाप है बड़ोत है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे राम श्याम होगा, ए और बी होगा, अल्फा बीटा होगा, कुछ भी होगा, नाम होता है, तब आप जान पाते कि कौन बड़ा कौन छोटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, उल्टा बोल गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, भाव के अकॉर्डिंग नहीं। क्या बताइए, उसका नाम हो पिता पुत्र, और क्या ये भी तो हो सकता है उसका नाम हो। आई माई सेल्फ पिता बता दिया, बेटा राठौर। अरे नाम हो सकता है।
भाव के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, जो बोला है उसी। अरे भाई 4/1 होता है, 4 आगे वाला 4 होगा, 1 नीचे वाला होगा। चलो बोलो, अब ए बी दूंगा ना, ए बी से 3 गुना है, बोलो बोलो। 3 है, 3 कौन और बी कितना है? बस तुम 3 गुना तो 3/1 कर लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो 7 गुना है, 7 कौन और बी। चलो 7 गुना बड़ा है, कितना हो जाएगा? 8/1 हो जाएगा। अभी है बटा 1 ही, लेकिन बड़ा है। 1 से 7 गुना 7 होता है, 7 ज्यादा है, तो 1 से 7 ज्यादा कितना हो जाएगा? 8/1 हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मानेगा नहीं, तो तुम 7 से भी उत्तर कर लेना, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर तुम मान लो 7 वाला भी ऑप्शन में है, 8 वाला भी है, तो हाई कोर्ट जाऊंगा मैं, तुम्हारा आंसर सही आंसर दिलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। चलो ए बी से 2/3 गुना आयु का है, 2 किसका और 3 किसका? चलो भाई ए बी से 1/3 गुना अधिक है, 4 और 3, 4 किसका और 3 किसका? ठीक है। 1/3 गुना कम है, 2 किसका और 3 किसका? चलो ठीक है, ये तो सब हो जाएगा। ये भी कर लो। ए की आयु बी की आयु से 20% है, 20% को चेंज कर लोगे ना, 1/5 हो जाएगा। 1 किसका और 5 किसका? और 20% कम होता तो बोलो बोलो, 4 5 कितना होता है? 4 किसका और 5 किसका? 20% कम होता तो, और 20% अधिक होता तो 6 किसका और उसका बी का कितना? चलो भाई आगे लिखा, ए की आयु का 2 गुना, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु का 1/3 है। बताओ ये और बी क्या बात? बोलो क्या होगा, बोलो। बिल्कुल सही हो यार, क्या है बोला, ए की आयु का 2 गुना बराबर होगा बी की आयु का 1/3 के, तो बस ए बटा बी आएगा इधर और वो उधर पहुंच जाएगा, तो 1/3 दूनी ए अनुपात बी 1 और 6। सही नहीं है? सही नहीं भाई? चलो बताओ इसी बात में। ए की आयु का 1/3 बी की आयु का 2/5 के बराबर है। आयु बता, चल अनुपात बता, अनुपात बताओ। 6/5 भाई, ए की आयु का 1/3 बी की आयु का 2/5 के बराबर है, तो ए बटे बी बराबर 6 ये उधर पहुंच जाएगा ना, ए बटा बी 6/5। या वो वाला वर्णन कर लो जो जिसके नीचे वही उसका मान याद है, अनुपात तो सीखा है भी, रेशियो से देखना होता है। सही है? ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। चलो बताओ ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है, अनुपात बताओ। ठीक है मनसू, आराम से बैठो। हाँ बोलो। बोलो मेरे बच्चों, ए और बी के आयु का अनुपात, अरे आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है, अनुपात बताओ।
हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो पूरा हमने सीख लिया 80%, अब अनुपात ही नहीं बन पाएगा, देखो यहीं से इतने पे ठप हो गए। आगे दिया भी है आयु का योग इतना है, मान लो 70 वर्ष आयु बताओ, तो अब जोड़ के काय भाग दे का को इंटू करना वो आता है? अब ये नहीं बता अनुपात कितना है तो होगा कैसे, है कि नहीं? तो अनुपात निकालने का यही इतने सारे तरीके से, कोई एक और बस आखिरी है, बोलो अनुपात बता भैया। तो तुम्हें आता है, देखो जरा, बोला ए और बी की आयु का योग जो होगा वो उनके बीच के अंतर का 7 टाइम्स है, तो योग अगर 7 होगा तो अंतर कितना होगा 1। तो अभी ये इन दोनों की आयु का, ये उन दोनों का योग है, ये उन दोनों का अंतर है। जब भी दो चीजों का योग बताओ, दो चीजों का अंतर बताओ, दोनों चीजें चाहिए होने के लिए क्या करते हैं, सब बोलो। सभी को ऑलमोस्ट पता हो गया, कोई भी हाल फिलहाल में आओगे उसको भी पता है भाई, एक बार जोड़ के आधा करते हैं, एक बार घटा के आधा करते हैं। ये चीज हर टॉपिक में 2-3 बार बोल देता हूँ मैं, बोलो हाँ है ना, ये तो डाउट सेशन में अक्सर आता ही रहता है। तो भाई एक बार जोड़ के आधा कर लो, एक बार माइनस करके आधा कर लो, 7 और 1 8 का आधा 4, और 7 में से 1 क्या 6 का आधा 3, लो भाई हो गया। और चाहो उत्तर की जांच कर लो, इन दोनों की आयु का योग 7, इन दोनों की आयु का अंतर 1, देखो योग अंतर का 7 गुना है कि नहीं है, इसका बात तो सही है, समझ गए। चलो इसी बात बताओ, दो व्यक्तियों की आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 और 4, क्योंकि 9 गुना होगा तो 9 और 1 10 का आधा 5, और 9 में से 1 गया 8 का आधा 4, तो 5 4 सही है। अब इतने से तुम एक्सरसाइज का 80% पार्ट सॉल्व कर सकते हो। कितना सॉल्व कर सकते हो, 80%। अब बोलो बचा हुआ भैया 20%, बोलो 20% का क्या करो, तो 20% के लिए आ जाओ 5 मिनट बाद, 20% पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पानी पी लो, 5 मिनट का ब्रेक है। और हमने देखा कि कुछ बच्चे भाग जाते हैं, क्या करते हो घर पे जाके, पेपर एक और कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो अलग बात है, सीख लो। ये तुम कहाँ ही सीखोगे। पानी पियाओ, आ जाओ 5 मिनट बाद, हम आपको पढ़ाने बचा वो 20%, खत्म करें पूरा टॉपिक।